नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं 8 जुलाई 2025 की ताज़ा खबरें। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ब्राजील यात्रा और ब्रिक्स सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों ब्राजील के दौरे पर हैं। रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने वैश्विक मंच पर भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि ग्लोबल साउथ को अक्सर दोहरे मापदंडों का सामना करना पड़ता। उन्होंने जोर दिया कि विश्व अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले देशों को निर्णय लेने वाले मंचों पर उचित स्थान मिलना चाहिए। इसके अलावा पीएम मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। ब्रिक्स समूह ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की और भारत के आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख का समर्थन किया। यह यात्रा भारत के लिए कूटनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लगभग 6 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्राजील की पहली द्विपक्षीय यात्रा। पंजाब हरियाणा के बीच SYL विवाद पर बैठक। सतलुज यमुना लिंक SYL नहर विवाद को लेकर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की 9 जुलाई को एक अहम बैठक होने वाली है। यह विवाद लंबे समय से दोनों राज्यों के बीच बैठक में पानी के बंटवारे और निर्माण से जुड़े मुद्दों पर दोनों राज्यों के और इस बैठक से बड़ी मुठभेड़ जिसमें 3 बदमाशों को। ये घटना तब हुई जब पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई। इस मुठभेड़ में शामिल बदमाशों पर कई आपराधिक मामले दर्ज। पुलिस ने इलाके को घेर लिया और जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुए। इस घटना ने स्थानीय लोगों में दहशत पैदा की, लेकिन पुलिस का कहना है स्थिति अब नियंत्रण में है। वाराणसी में चेन स्नेचर के साथ पुलिस मुठभेड़। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में राजघाट क्षेत्र में पुलिस और एक संदिग्ध चेन स्नेचर के बीच देर रात पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। संदिग्ध घायल। ये घटना उस समय हुई जब पुलिस को चेन स्नैचिंग की पड़ी घटनाओं की शिकायत थी। पुलिस ने इलाके में सख्त जांच शुरू कर दी और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए बड़े लखनऊ में ससुर सास की हत्या का मामला। लखनऊ के आलमबाग इलाके में एक दिन जहां एक व्यक्ति ने अपने ये वारदात गढ़ी कनौरा पुलिस ने आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया है और जांच में पारिवारिक विवाद का कारण बनाया जा रहा है। RSS की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक 7 जुलाई से शुरू हो रही है। इस बैठक में संगठन के भविष्य की योजनाओं और सामाजिक कार्यों पर चर्चा होगी। RSS के इस आयोजन को लेकर देश भर में चर्चा, क्योंकि यह संगठन सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर अपनी मजबूत राय रखता है। इस बैठक के नतीजे आने वाले दिनों में संगठन की दिशा तय कर सकते हैं। रिजल्ट घोषित शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी खबर दी हुई। 2025 का रिजल्ट 7 जुलाई को घोषित होने जा रहा है। लाखों छात्र छात्राएं इस रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये परीक्षा देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित की। रिजल्ट की घोषणा के बाद छात्रों को भविष्य की दिशा तय करने में मदद मिली। महाराष्ट्र में हिंदी थोपने का विवाद। महाराष्ट्र में प्राथमिक शिक्षा में हिंदी को अनिवार्य करने को लेकर राजनीतिक विवाद छिड़ गया। शिवसेना नेता संजय राउत ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी भाषा के खिलाफ है, लेकिन प्राथमिक स्कूलों में इसे अनिवार्य करने का विरोध करती है। उनका कहना है कि स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में गरमाया हुआ है और आने वाले दिनों में इस पर और चर्चा हो सकती है। जियो नेटवर्क में देशव्यापी रुकावट। 6 जुलाई को जियो के नेटवर्क में देश भर में बड़ी रुकावट देखी गई। मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं कई घंटों तक ठप रही, जिससे यूजर्स में भारी नाराजगी थी। जियो केयर ने सोशल मीडिया पर यूजर्स की शिकायतों का जवाब दिया और समस्याओं को जल्द से जल्द ठीक करने का आश्वासन दिया। कुछ यूजर्स ने मजाक में कहा कि ऑनलाइन शिकायतों की बाढ़ में शायद जियो को तेजी से काम करने के लिए। माइक्रो रिटायरमेंट पर बहस। माइक्रो रिटायरमेंट शब्द को लेकर एक नई छेड़ थी। कुछ लोग इसे
व्यक्तियों का नया नाम बताकर कॉर्पोरेट संस्कृति का हिस्सा माना। उनका कहना है कि ये शब्द कर्मचारियों की छुट्टियों को कम करते हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस टर्म को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, इसे अनावश्यक करार दे रहे हैं। K-pop ग्रुप आइजना में माई के साथ K-pop ग्रुप आइजना के पसंदीदा सिंगर माई के साथ हो रहे भेदभाव से नाराज। ग्रुप के हालिया कवर फॉरएवर यंग में माई को सिर्फ एक देने वाली लाइन फैंस ने प्रमोट माई और ट्रीट माई बेटर जैसे हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू किया। मैनेजमेंट कंपनियों टेक वन और द ब्लैक लेबल से सभी सदस्यों को बराबर मौके देने की मांग की। टीवी शो में सबटाइटल्स की गड़बड़ी। एक लोकप्रिय टीवी शो के हालिया एपिसोड में अंग्रेजी सबटाइटल्स की कमी से फैंस निराश हुए। शो के विवरण में सबटाइटल्स उपलब्ध होने का दावा किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे दर्शकों में भ्रम और नाराजगी फैल। बाद में सबटाइटल्स जोड़े गए, लेकिन तब तक फैंस को एपिसोड दोबारा देखना पड़ा। ये तकनीकी गड़बड़ी या देरी की वजह से हुआ माना जा रहा है। भारतीय सेना के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर। भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की खासियत एक बात के चर्चा में। यह हेलीकॉप्टर अपनी उन्नत तकनीक और युद्ध क्षमता के लिए जाना जाता है। हाल ही में इसके महत्व पर एक विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें इसकी रणनीतिक उपयोगिता को रेखांकित किया। यह भारत की रक्षा शक्ति को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकती है। योगी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों का असर राज्य के विकास और प्रशासन पर पड़ सकता है। हालांकि बैठक के विस्तृत ब्यौरे अभी सामने नहीं आए, लेकिन माना जा रहा है ये फैसले शिक्षा, बुनियादी ढांचे और कानून व्यवस्था से जुड़े हो सकते हैं। मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में क्राइम, राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी कई खबरें चर्चा में हैं। हाल ही में अमर उजाला ने मेरठ की ताजा खबरों का एक अपडेट प्रकाशित किया, जिसमें स्थानीय स्तर पर हो रही गतिविधियों को शामिल किया। ये खबरें स्थानीय लोगों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी और ताजा खबर। हमने कोशिश की कि हर खबर को विस्तार से और रोचक तरीके से आपके साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नई खबर की अपडेट मिले। अपनी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें।